पार्ट 5 वीडियो में हम लोग टाइप 9 को देखेंगे। कह रहा है क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी कि देखिए हम लोग दिया हुआ है CP/SP, इसका अनुपात दिया हुआ है 25:26। तो देखिए लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य तो अधिक है, यानी कितना अधिक है, 1 अधिक, लाभ प्रतिशत। तो लाभ हम लोग का 1 आया, 1 लाभ आया, क्रय मूल्य कितना पर 25 पर। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 4% हम लोग का लाभ हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं टाइप 10 का, श्रीमान कपूर प्रत्येक 750 रुपये में 2 खिलौने वाली साइकिल खरीदता है। वह ये दोनों साइकिल बेचते हैं, जिससे एक पर 6% लाभ और अन्य पर 4% हानि अर्जित करता है। पूरी लेन देन में हानि या लाभ प्रतिशत है। तो देखिए टोटल जो क्रय मूल्य है, टोटल मतलब कुल क्रय मूल्य, यानी कि एक 750 रुपये, 2 साइकिल है, दोनों को 750 रुपये में ही खरीदता है। तो 750 एक के लिए और 750, यानी कि हम लोग को हो गया कितना, 1500 रुपये हो गए। टोटल अगर SP निकालना है, टोटल विक्रय मूल्य, तो 725 पर है, एक पर इसे हो रहा है 6% लाभ, तो 6% यानी कि 106 बाटा में 100 हो जाएगा, प्लस दूसरा साइकिल भी 750 रुपये बेच रहा है, इस पर हानि हो रहा है 4%। हम लोग क्रय मूल्य 100% लेकर चलना है। क्रय मूल्य हम लोग 100%, 4% घटा देंगे, हो जाएगा 96%, परसेंट के लिए बाटा में 100। देखिए दोनों में 750 कॉमन मिल रहा है, 750 हम लोग कॉमन ले लिए, 106 बाटा में 100 हो जाएगा, 96 बाटा में 100 हो जाएगा। और देखिए 750 जब दोनों ये क्या है, 100 समान है, जब एलसीएम समान रहता है तो एक ही लिख दिया जाता है, ऊपर वाले जोड़ कर लिख देते हैं। तो इसे जोड़ेंगे, 6 से 12 के 2, 9 हो जाएगा, 9 10, यानी कि 202 हो जाएगा। अब 1 0 कटा दिए, 2 5 10, 2 1 2 0 1, ये 5 से 15 5 75, अब बचेगा कितना, 15 गुणे 101, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा रुपये। तो देख रहे हैं जो क्रय मूल्य हम लोग का 1500 है, और यहाँ पर टोटल CP देख रहे हैं 1515, यानी कि इतना में खरीदे हैं, अब बेच रहे हैं 1515 में, दोनों साइकिल को मिलाकर विक्रय मूल्य इतना आ रहा है। तो यानी कि 15 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, यानी कि यही जो एक्स्ट्रा है यही लाभ है। तो देखिए हम लोग का जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 15 रुपये हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंट निकला, प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट बाटा में CP, यानी क्रय मूल्य टोटल 1500 है, तो 1500 गुणे 100 कर देंगे, 2 0 कट जाए, 15 को 15, यानी कि 1% गेन, यानी कि लाभ होगा। देखिए हम लोग का ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन 1% गेन होगा। टाइप 11 हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है एक डीलर एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% छूट के साथ बेचता है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12% अधिक है और वस्तु को 532 रुपये पर बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया है 500 रुपये, 525 रुपये, 5005 रुपये, 5005 रुपये, 520 रुपये। देखिए MP मार्जिनल प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य, इस पर 5% छूट के साथ, 5% छूट यानी कि 95% बटा में 100% के लिए, यानी कि 532 रुपये हो जाएगा, और छूट दे रहा है तो 532। अगर MP निकालेंगे यहाँ से तो 532 गुणे नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, और इसे कटा देंगे हम लोग, यानी कि 5 से कटाएंगे, 5 1 5, 5 9 45, और देखिए इसे 5 दूनी 10, 19 से इसे कटाएंगे हम लोग, 19 से इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 0, और देखिए 19 से इसको कटाने रहे, 19 से बटा में 19, अब इसमें भाग देंगे, 560 रुपये हम लोग को MP आ जाएगा, यानी कि यही हम लोग का मार्जिनल प्राइस है। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से जो हम लोग का CP है, इस पर CP कह रहा है यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12% अधिक है, यानी कि देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12%, यानी कि ये हम लोग का जो दिया 560 आया है, ये 12% अधिक है क्रय मूल्य से, तो 12% इधर करते हैं, 12% अधिक यानी कि 112% बाटा में 100, यानी कि CP निकालेंगे 512, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब इसे कटा देंगे, 5 बार में कट जाएगा, और देखिए
मल्टीप्लाई कर दें 500 रुपये हम लोग का आंसर आ जाएगा CP। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। टाइप 12 हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है एक दुकानदार 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदता है। रास्ते में ही 30 अंडे टूट जाते हैं। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी दर से उस अंडे को बेचना चाहते हैं। देखिए 510 अंडे हैं और 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है, यानी कि देखिए 20/12, इसे कटा देंगे हम लोग, 2 से कटाते हैं, 2 छक्का 12, तो दहा में 20, फिर 6 से 6 ये कटाते हैं, 3 से 2 3 6, 2 पर 10 हो जाएगा, और 3 से कटाते हैं 7 51, देखिए 550, 850 रुपये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 25 85, 1 0, इतना हम लोग रुपये हो जाएगा। देखिए कैसे है, देखिए यहाँ पर समझा देते हैं हम। नोट, यानी कि 12 अंडे का क्रय मूल्य जो है 20 रुपये है, 20 रुपये, इसलिए एक अंडे का हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे 20/12, इसलिए हम लोग को दिया कितना 510, तो 510 अंडे का CP तो बेसी हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा, ये 510। अब इसे कटा देंगे, 4 3 12, 4 5 20, 17 3 51, 17 5 85 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। देखिए इसी तरीक़े से हम लाएंगे यहाँ पर 850। तो देखिए SP कितना हो जाएगा, SP यानी कि हम लोग देखिए अब 850 रुपये क्रय मूल्य है, इसी के अनुसार वो बेच कह रहा है। फिर इसमें देखिए रास्ते में ही 30 अंडे टूट जाते हैं 20% का लाभ कमाने के लिए, मतलब जो है इसी पर 20% लाभ कमाएगा। पहले कितना लाभ कमाता देखते हैं, तो 850 है, 20% यानी कि 120%, परसेंट के लिए वाटा में 100 हो जाएगा, और इसे घटाएंगे हम लोग, 0 0 कट जाएगा, 0 0, और देखिए 85 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1010 रुपये हम लोग का बिक्री मूल्य पहले आता है। लेकिन रास्ते में उसका 30 अंडे क्या होता है, देखिए 30 अंडे टूट जाते हैं, तो शेष अंडे कितना बचा है, शेष अंडे यानी कि 510 अंडे टोटल था, 30 अंडा टूट गया, तो कितना बचा हम लोग को, 480 अंडे बचा है। यानी कि अब देखिए 20% लाभ कमाना है, यहाँ पर कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए हम लोग का क्रय मूल्य देखिए निकला था 850, और इसका लाभ देखिए हम लोग का बिक्री मूल्य हम लोग को मिल गया 1020 रुपये मिल गया। तो कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए उसे तो इतना रुपये में बेचना पड़ेगा टोटल अंडा। तो शेष अंडा देख रहे हैं इसमें तो टूट भी गया है, यानी कि टूटने के बाद शेष जो अंडा बच रहा है 480, 30 अंडा टूट गया, तो शेष अंडे हम लोग कितना बचा 480, यानी कि 480 अंडे को कितना बेचेगा वो, यानी कि लाभ कमाएगा कितना 20%। जब 20% लाभ कमाएगा तो टोटल अंडे को 1020 में बेचेगा, तो इतना अंडे है, तो इस पर 20% लाभ कमाएगा तो इसे 1020 रुपये में बेचेगा। तो एक अंडे कितने में बेचेगा, कम पर बेचेगा। फिर देखिए दर्जन में निकालना है, क्योंकि ऑप्शन डजन में दिया है, देख सकते हैं यहाँ डजन 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 डजन। तो 12 डजन अंडे कितने में बेचेगा, यानी कि 10 20 बटे में 480 गुणे 12, इसे कर देते हैं, 0 0 कर दिया, बच्चों का 48 हो जाएगा। अब इसमें भागा दे देंगे तो लगभग 25.50 पर यानी कि रुपये डजन आ जाएगा, जो कि हम लोग का आंसर है। टाइप 13 देख रहे हैं, कह रहे हैं 2 वस्तुओं को 600 रुपये में खरीदा जाता है, एक को 55% लाभ पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 20%, 30%, 35%, 40%। देखिए बनाया जाए, एक पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 600 में बेच रहा है और 55% लाभ आ रहा है, 55/100 यानी कि रुपये में कितना लाभ आ जाएगा, तो कटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 330 रुपये आ रहा है प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट है मतलब एक वस्तु पर। दूसरा वस्तु पर प्रॉफिट हम लोग कितना आ रहा है, यानी कि 15% लाभ, यानी कि 600 है इस पर, यानी कि कितना परसेंट लाभ, 15% यानी कि 15/100 हो जाएगा, 0 0 2 0 कर दिया, 15 छक्का
90 हो जाए इतना रुपये। तो देख रहे हैं टोटल जो प्रॉफिट है यानी टोटल लाभ कितना आ रहा है 420 रुपये, यानी दोनों ऐड कर दिए तो 420 रुपये आया। देखिए प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लिखा जाता है और क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य सीपी कितना आ जाएगा, सीपी हम लोग का आ जाएगा कितना 600 यानी कि 1200 पर परसेंट निकलना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 कट जाएगा। अब देखिए इसे कटा देंगे, पहले 6 से 6 दिन बाद 6 7 42 से कटा देंगे, 35 बार में कट जाएगा, यानी कि 35% हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। दूसरा तरीका है, अगर पूरे व्यापार पूछ रहा है और लाभ परसेंट निकालने के लिए कह रहे हैं, तो पहला लाभ दूसरा लाभ बाटा में 2 कर देंगे, 55 प्लस 15 बाटा में 2 यानी कि 70 बाटा में 2 35, यानी कि 35%। इस तरह का सवाल अगर आएगा तो इस तरह डायरेक्ट बना देंगे हम लोग। यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं, 10 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी, 30 रुपये पर केजी, 45 रुपये पर केजी। देखिए बनाने से पहले एक बात हम लोग याद रखेंगे, ये नोट, रेट, कमी परसेंट, अधिक मात्रा। तो देखिए हम लोग को रेट जो दिया हुआ है 100 रुपये, तो यहाँ पर 100 रुपये लिख रहे हैं, गुणे कमी कितना हो रहा है 20%, 20% के लिए बाटा में 100, और अधिक मात्रा कितना मिल रहा है 2 केजी, 2 केजी, तो 2 केजी इधर लिख देंगे, 20 5 100, ये कटा देंगे, 5 दूनी 10, देखिए 2 10 में 20 यानी कि 10 रुपये पर केजी। हम लोग घाटा हुआ मूल्य इस तरह निकालेंगे और सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपये में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। संतरों का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? देखिए संतरा का प्रारंभिक प्रति संतरा मूल्य पूछ रहे हैं, यहाँ प्रारंभिक पूछ रहे हैं, जब प्रारंभिक पूछेगा तो वही रेट, पहले रेट लिखेंगे 120 रुपये, यहाँ पर 20% की कमी तो 20। अगर देखिए घाटा हुआ मूल्य रहेगा तो बाटा में 100 कर देंगे परसेंट के लिए, लेकिन यहाँ कहेगा प्रारंभिक मूल्य, तो 100 में से यही 20 क्या करेंगे घटा देंगे, यही वाला 20 है, इक्वल टू देखिए कितना अधिक संतरे मिल रहा है हम लोग, यानी कि मिल रहा है 20 संतरे अधिक मिल रहा है, तो 120 गुणे 20 देखिए 80 हो जाएगा बराबर 20। अब इसे कटा देते हैं, 2 चौका 8, 4 3 12 यानी कि 30 हो गया। फिर देखिए 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 3/2 यानी 3/2 कहने का मतलब 1.5 रुपये पर संतरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है चीनी की मात्रा में 10% कमी हो जाने से एक ग्राहक 135 रुपये में 250 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी की दाम में प्रति केजी कितनी कमी आई? तो देखिए इसको बनाएंगे, पहले हम लोग घाटा हुआ मूल्य निकाल लेते हैं, कितना कमी आई घाटा हुआ मूल्य, मतलब चीनी का घाटा हुआ मूल्य। तो पहले रुपए लिखते हैं, परसेंट 10 बाटा में 100, घाटा हुआ मूल्य के लिए इसमें कुछ नहीं घटाते हैं, इक्वल टू क्या लिखेंगे 250 ग्राम अधिक मिल रहा है, तो बराबर अधिक 250 ग्राम। इसे कटा लेते हैं हम लोग, ये देखिए 135 रुपये दिया हुआ है, 0 0 कट जाएगा, ये भी कटे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 सॉरी 5 दूनी 10, 5 7 35 यानी 27/2 बराबर 250। अब देखिए इसको केजी में बदल लेते हैं, केजी बदलने के लिए 1000 से भागा, ये हम लोग ग्राम में है, केजी में बदल जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 2 2 दूनी 4, 30 गुणा कर देंगे हम लोग, तो घाटा मूल्य हम लोग का निकल जाएगा 27 दूनी 54 आ जाएगा, 54 रुपये। अब देखिए प्रारंभिक मूल्य निकाल लेते हैं, प्रारंभिक मूल्य उसी तरह निकलेगा, पहले 135 है और 10% कमी हो रहा है, तो 100 में से 10 घटा देते हैं प्रारंभिक मूल्य के लिए, और वही बात होगा, देखिए
250 ग्राम है, इसको केजी में बदले हम लोग तो कितना आ रहा था 1/4 आ जाएगी, यानी कि 250 बटे में 1000 हम लोग इस तरह करेंगे, 25 चौका सही, यानी कि 1/4 आ जाएगा। 135 गुणे 10 देखिए 80 हो जाएगा बराबर 1/4। तो देखिए 0 0 कट जाएगा, फिर देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। अब देखिए कटाते हैं तितली के 9, 3 चौका 12, 3 5 15, हम लोग इतना है, फिर 3 से कटाते हैं, 15 3 45 हो जाएगा, 15 चौका 60, हम लोग का 60 रुपये हो जाएगा। तो देखिए कमी जो आ रही है, कमी कितना है, पहले 60 रुपये प्रारंभिक मूल्य था, अब 54 रुपये घाटा मूल्य हो गया, मतलब घट का 54 रुपये मिल रहा है, यानी घाटा मूल्य हम लोग को देख रहे हैं कमी कितना है, 60 में से 54 घटा देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 6 रुपये। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ए सेल 2 TV sets, one at a loss of 15% and another at a profit of 15%. Find the loss या गेन परसेंटेज इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। कह रहा है एक टीवी 2 TV सेट है, उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है, एक पर 15% का लॉस हो रहा है और दूसरे पर 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो कह रहा है पूरी लेन देन में, पूरी यानी कि संपूर्ण ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन में उसे कितना % लाभ या हानि हुआ। तो याद रखेंगे हम लोग, यदि कॉस्ट प्राइस सेम हो, यानी दोनों टीवी सेट का कॉस्ट प्राइस सेम है और प्रॉफिट भी उतने ही हो रहे हैं जितना कि लॉस हो रहे हैं। देखिए 15% प्रॉफिट हो रहा है, 15% लॉस हो रहा है, तो इस स्थिति में न तो प्रॉफिट होता है और न ही लाभ होता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि कॉस्ट प्राइस डिफरेंट हो, यानी कि पहले टीवी का क्रय मूल्य अलग रहता, दूसरे का अलग रहता, मतलब डिफरेंट रहता, तो नेट इफेक्ट लगाकर उसे बनाना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाइप हम लोग का 15 है। कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाई 20% ड्यू टू द फेस्टिवल सीजन। कह रहा है कोई फेस्टिवल सीजन है, उसमें चीनी की जो खपत 20% बढ़ जा रही है। बाई वाट परसेंटेज शुड ए फैमिली रिड्यूज द कंजप्शन ऑफ शुगर सो डैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है तो सेवन में कितना % की, यानी शुगर के सेवन में कितना % को रिड्यूज किया जाए, तो कमी किया जाए, तो उसके खपत यानी कि खर्च में, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो। देखिए इसे बनाने के लिए एक ट्रिक होता है, सूत्र उसे अप्लाई करेंगे, A/100 प्लस A गुणे 100। ए हम लोग को परसेंटेज को सूचित कर रहा है, यानी कि इंक्रीजेज जो है 20% हो रहा है, तो 20 हो गया। और देखिए 100 प्लस A है तो माइनस करेंगे तो प्लस, तो ये डिक्रीज रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं, यहाँ पर इंक्रीज कह रहा है तो यहाँ पर हम लोग 20 कर देंगे। गुणे देखिए 100 यानी कि हो जाएगा 20/120 गुणे 100, कटा देंगे, 2 6 का 12, 2 3 6, 2 5 10, 50/3%, यानी कि इसे पूर्णांक में हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 16×48 = 50, यानी कि 16.2/3। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।